चीन में एक बार फिर से नया वायरस सामने आया है जिससे शेयर बाजार में कोहराम मच गया है और इन्वेस्टर्स घबराए हुए हैं। सबको कोरोना काल जैसा खौफ सताने लग गया है। जी हां, बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 1258 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का यानी एनएससी का निफ्टी 388 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है। एक बड़ी गिरावट नए साल के अंदर अब देखने को मिली है। निवेशक पिछले 3 महीनों से लगातार परेशान है, लगातार 3 महीनों से गिरावट का दौर जारी है। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि बाजार इस तरह से क्यों गिर रहा है। निफ्टी की बात करें तो पिछले 3 महीनों में 24,000 के आसपास ही वो बना हुआ है, 2,000 पॉइंट डाउन है। माना जा रहा है कि जनवरी महीने में तेजी आएगी क्योंकि 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा और सरकार का फोकस भी इकोनॉमी पर है, इसलिए कई सेक्टर्स में कैपेक्स का ऐलान भी हो सकता है। लेकिन अभी तक बाजार को कहीं से भी बल मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन स्टॉक मार्केट क्यों गिर रहा है, अभी जो बड़ी गिरावट हो रही है उसके क्या क्या बड़े कारण हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहला बड़ा कारण तो चीन में नया वायरस की एंट्री हुई है, इसका नाम HMPV है। इससे निवेशक थोड़े से घबराए हुए हैं। भारतीय बाजार में गिरावट का एक बड़ा कारण यही बताया जा रहा है क्योंकि चीन में इस पहले नए वायरस का मामला अब कर्नाटक, गुजरात और भी कई राज्यों में सामने आ चुके हैं, यानी भारत के अंदर एंट्री हो चुकी है। हालांकि ये बहुत अभी शुरुआती दौर के अंदर है, सरकार पहले से अलर्ट हो चुकी है, लेकिन इन्वेस्टर्स के मन में अब एक बार फिर से कोरोना महामारी के जैसा डर पैदा हो गया है कि इतनी बड़ी गिरावट जो कोरोना काल में देखने को मिली थी वो वापस से ना आ जाए। वहीं दूसरा बड़ा कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव भी है। पिछले कुछ समय से वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता देखी गई है, यानी स्टेबिलिटी नहीं दिखी है, जिसका प्रभाव, जिसका असर है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर पड़ा है। और साथ ही अमेरिका में 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अब शपथ लेने वाले हैं, उस पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं। अगर ट्रंप कड़े फैसले लेते हैं तो उसका असर सीधा सीधा ग्लोबल मार्केट के ऊपर देखने को मिलता है और भारतीय स्टॉक मार्केट के ऊपर भी अच्छा खासा असर उसका देखने को मिल सकता है। वहीं जो बड़ा कारण है वो डॉलर भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि डॉलर मजबूत होता जा रहा है। भारतीय इकोनॉमी के लिए ये एक अच्छा संकेत नहीं है। फिलहाल $1 की कीमत अब बढ़कर 85.82 रुपीस तक पहुंच चुकी है, जिससे एकदम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों पर असर पड़ रहा है। सीधे तौर पर इसका असर सरकारी एक तरह से खजाने पर पड़ रहा है। इसके अलावा विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं वो बिकवाली कर रहे हैं। डेली विदेशी इन्वेस्टर्स जो हैं, विदेशी निवेशक हैं, FII जिन्हें कहते हैं, वो बिकवाली कर रहे हैं और शेयर मार्केट में गिरावट का ये भी एक बड़ा कारण है क्योंकि पैसा अब भारतीय स्टॉक मार्केट में से निकाला जा रहा है। वहीं एक बड़ा कारण तीसरी जो तिमाही है उसके नतीजे आएंगे। हर 3 महीने में नतीजे आते हैं कंपनियों के। इस हफ्ते से भारतीय कंपनियां अपने जो नतीजे हैं वो पेश करना शुरू कर देगी। वहीं देश के सबसे बड़े बैंक HDFC ने अपने 3 महीने के जो है वो अपडेट दे दिया है, उसका रिजल्ट का अपडेट दे दिया है, जो कि बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा है, जिससे भी बाजार का सेंटिमेंट थोड़ा सा बिगड़ा है। अभी और कंपनियों के जो नतीजे हैं वो आएंगे, 3 महीने तिमाही नतीजे, उसके अंदर क्या इम्पैक्ट रहता है वो देखने वाली बात होगी। तो ये कुल मिलाकर कुछ बड़े रीजंस है जिनकी वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है और ये कुछ और दिन तक भी जारी रह सकती है, क्योंकि सबसे जो बड़ा कारण है वो चीन के अंदर नए वायरस की एंट्री, जिसके मामले भारत के अंदर भी सामने आने लग गए हैं। अगर ये तेजी से बढ़ते गए तो फिर स्टॉक मार्केट के ऊपर नेगेटिव असर इसका देखने को मिल सकता है। आपको ये वीडियो किस तरह का लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।